morning, children. How are you? 10th class students are very happy because their exams is over. But in one direction, if you say it is over, for other direction, if you say result is waiting for you, or you are waiting for your result. Why? Because when your result will declare, जब आपका result declare होगा, तब आपको you will get the LOC again open होगा और आपको एक बार और चांस मिलेगा एग्जाम देने के लिए। आप अभी आपके पास जो टाइम है अपने पेपर को अच्छे से देखिए, असेसमेंट करिए कि क्या किस पेपर में आपको कम नंबर मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में फिर से आप LOC भर सकते हैं। और जब रिजल्ट डिक्लेयर अभी भी एक बार LOC ओपन होगा और यदि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी आपको डाउट है तो फिर से LOC डिक्लेयर होगा और उसमें भी आप LOC भर सकते हैं। तो आपको बहुत चांस दे रहा है CBSE कि आप अपने आप को प्रूफ करिए कि यू आर कॉम्पिटेंट फॉर 10th क्लास और आप 11th क्लास के लिए आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू टेक बेनिफिट फॉर दैट। नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि 12th क्लास के बच्चों का 12th क्लास के बच्चों का भी बहुत सारे प्लानिंग है और उसके हिसाब से पेपर स्कैनिंग हो रहा है, चालू हो गया है काम कहीं कहीं और कहीं चालू हो रहा है। जो बेस्ट होगा वो आपके ऊपर। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये इट इज रिलेशन स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिलेशन होता है वो ओनली डिपेंड अपॉन द ट्रस्ट। जब तक हमारा वहाँ का सिलेबस नहीं आता, डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक हमें नई बुक नहीं परचेज करना चाहिए। 10th क्लास में भी बहुत बुक्स चेंज हो रही है, जैसे कि बायो में जो था फूड वाला चैप्टर था, फूड वाले चैप्टर के हटा के रिप्रोडक्शन चैप्टर दिया गया है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में भी बेनिफिट मिले। इस तरीके से सोच समझ के ग्रुप बैठिए, पूरा डिसीजन लिए और आपका सिलेबस को चेंज किया गया है। और वो सिलेबस आने में थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो टीचर जो होगी, उनकी सब्जेक्ट टीचर होगी, उनसे यही प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो चैप्टर वेल नोन है कि ये चैप्टर आएगा ही, उस चैप्टर को आप स्टार्ट करिए। और अप्रैल में कितना दिन, 20-25 दिन स्कूल लगता है, इसके बाद तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, मे बी हॉट ड्यू टू वेदर स्कूल क्लोज हो जाता है, तब तक आप उस चैप्टर को पढ़ाइए जो कि वेल नोन है कि हाँ ये चैप्टर आने वाले हैं। इस प्रकार से हम इस पर अपना न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे और बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। हमारा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छा होगा ही, ये सब चीज़ बोलने वाली। लेकिन सब बात है कि आज ये जो बच्चे हैं, अभी भी कितने पेरेंट्स पूछते हैं कि मैडम LOC भरे कि नहीं, हमारा बच्चा तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा एग्जाम किया है। लेकिन हर एक बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है तब यही बोलता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि बहुत कम नंबर मिल गया। तो इसीलिए इसका ये कोई हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है, हेजिटेशन का मैटर नहीं है कि मम्मी बहुत अच्छा पेपर गया और जब रिजल्ट आता है तो बहुत खराब नंबर मिलता है। यू हैव टू थिंक नाउ, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम है। आप उसको डिस्कस कीजिए कि क्या चीज़ है, अपने टीचर से पूछिए मैंने इतना लिखा, इसमें क्या नंबर मिलेगा, और इस प्रकार से अपने को LOC भरिए। LOC आप ये कोई फ्री में नहीं भरेंगे, फिर आपको LOC का चार्ज लगेगा। दूसरी बार LOC भरेंगे तो उसमें भी चार्ज लगेगा। तो सब कुछ सोचने के बाद यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि यू हैव टू फिल द LOC अगेन और नॉट। तो इस तरीके से चिल्ड्रन अभी 10th क्लास और 12th क्लास का बहुत उठापटक चल रहा है और मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और आप लोग भी अपनी जो नया साल का जो, और आप अभी आप देखिए, जो बच्चे को 50% मिलेगा वो बच्चे पेरेंट्स आ जाएंगे, नहीं मैडम मेरा बच्चा कर लेगा, उसको मैथ्स दे दीजिए। और ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे इस टाइप से ज़बरदस्ती कोई मैथ्स ले भी लेता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा एजुकेशन पार्ट में भी ईजी हो गया कि जो बच्चा चाहता है तो दे दीजिए बच्चा, लेकिन क्या वो बच्चा कर नहीं पाता है। 11th क्लास का मैथ्स अब बहुत टफ हो गया, बहुत सारे अब उसमें चेंजेस आ गए हैं। आप क्या सोचते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू डू, और जब बच्चा नहीं कर पाता है फियर फील करने लगता है, और इस तरीके से बच्चा को फिर क्या है, कोई पाथ ही नहीं मिल पाता। इसलिए आप वही सब्जेक्ट लीजिए जिसको कि आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, सब क्लियर करिए और बहुत आगे बढ़िए। हो सो चिल्ड्रन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और बहुत आगे चलिए, बहुत आगे बढ़िए। हम सब अगर कोई डाउट है तो टीचर से पूछिए और अपने आई होप यू विल गेट द गुड रिजल्ट इन योर 10th क्लास और 12th क्लास। थैंक यू वेरी मच।